कोई इंसान कितना बेशरम बेरहम हो सकता है, ये दिलजीत दोसांझ से सीखो। ऐसा हम नहीं बल्कि देश की जनता कह रही है। अब ऐसा क्यों है, आइए आपको इस वीडियो के जरिए पूरी जानकारी देंगे, वो भी विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट में। मैं आपके साथ कुणाल। दिलजीत दोसांझ पर ये जो आरोप लग रहे हैं कि आप देश के साथ नहीं हैं, आपके अंदर कोई भावना नहीं है, आपने पहलगाम में जो मारे गए जो लोग थे, जो भारतीय थे, उनके साथ सौदा कर लिया। लोग ये कह रहे हैं कि आप पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब ऐसा लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए, पहलगाम के बाद से ही भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ सभी रिश्ते खत्म कर दिए थे, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो फिल्में हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो। लेकिन दिलजीत दोसांझ ने अपनी आने वाली फिल्म सरदार जी 3 में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को कास्ट करके सब पे पानी फेर दिया। उन्होंने जता दिया कि उन्हें इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें बस पाकिस्तानियों के साथ काम करना है तो करना है और उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। दरअसल आपको बता दें कि दिलजीत दोसांझ की नई फिल्म आने वाली है जिसका नाम है सरदार जी 3। उस फिल्म का ट्रेलर अभी हाल फिलहाल में दिलजीत दोसांझ ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था, क्योंकि बाकी पाकिस्तानियों का अकाउंट तो भारत में बैन है, तो अब वो ट्रेलर कहां रिलीज करे। तो उन्होंने ट्रेलर अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था। अब ट्रेलर में जो देखने के लिए मिला बड़ा ही अचंभित और चौंकाने वाला था। दरअसल ट्रेलर में हानिया आमिर देखी, वो एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं और भारत सरकार पहले ये कह चुकी है कि कोई भी पाकिस्तानी भारत में काम नहीं करेगा, ना उन्हें काम मिलने वाला है। लेकिन दिलजीत दोसांझ ने उन्हें फिल्म में कास्ट किया, उन्हें रोल मिला, वो फिल्म में रोमांस भी कर रही है दिलजीत के साथ। अब इसी से जो लोग हैं भारत के, वो बहुत ज्यादा भड़क चुके हैं। लोग कह रहे हैं कि आप भूल गए पहलगाम में जो लोग मारे गए थे वो हिंदुस्तानी थे और मारने वाला कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के ही पाले गए आतंकवादियों के द्वारा मारे गए थे। और उसी पर हानिया आमिर उनको डिफेंड भी कर रही थी उस टाइम पे जब भारत पाकिस्तान का लड़ाई जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। खैर, अब सवाल यहां से ये उठने लगा है कि जब दिलजीत दोसांझ ने हानिया आमिर को उस फिल्म में रखा, रोल मिला, रोल दिया गया, वो जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और जो दिलजीत हैं, उन पर क्या बैन लगने वाला है? ऐसा हम नहीं बल्कि FWICE यानी कि फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज का कहना है। दरअसल FWICE के जो प्रेसिडेंट है BN तिवारी, उनका बयान जो सामने आया है उसमें बहुत चीजें कही गई है। उन्होंने दिलजीत दोसांझ फिल्म के प्रोड्यूसर्स और जो डायरेक्टर्स हैं उन पर बड़ा बयान दिया है। सिर्फ हानिया आमिर नहीं है उसमें और भी 3-4 आर्टिस्ट हैं, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा इशू बना है। मगर हमने सुना है कि वो फिल्म को कहीं और रिलीज कर रहे हैं, इंडिया से बाहर। यदि वो ऐसा करते हैं तो हम उनको और उनके प्रोड्यूसर को हमेशा के लिए बैन करेंगे। व्हाइट हिल जो प्रोडक्शन कंपनी है और खुद दिलजीत दोसांझ को किसी और फिल्म में नहीं काम कर पाएंगे। किसी और प्रोड्यूसर के साथ उनकी आने वाली जो फिल्में हैं, मैं सबको लेटर लिखूंगा, क्योंकि नेशन फर्स्ट जो हमारा एक फेडरेशन का सिद्धांत है, उससे हम हट नहीं सकते। जब ये पहलगाम में हमले हुए हैं, उसमें सिर्फ जो लोग मरे हैं उतने ही लोग नहीं मरे हैं, उसमें बहुत सारे लोगों के जो परिवार बच गया है, जिसकी पत्नी बची है, जिसकी मां बची है, आज वो एक एक दिन मर रहे हैं। तो हम किसी को भी, और मुझे ऐसा लगता है कि जो इस बात पर तैयार हो कि मैं पाकिस्तान में रिलीज कर दूंगा, फॉरेन कंट्री में रिलीज करूंगा, वो हमारे लिए देशद्रोही से कम नहीं है। अब यहां से सवाल ये उठता है कि देखिए, फिल्म बन चुकी थी, कोई बात नहीं, भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, युद्ध जैसा माहौल भी हो गया था, एक दूसरे पर ड्रोन्स के जरिए अटैक भी हुए, माना फिल्म बन चुकी थी, लेकिन बाद में आप उससे बैकआउट भी तो कर सकते थे।
आप अब ये कहेंगे कि भाई उसमें बहुत पैसा लगा हुआ था, बहुत इन्वेस्टमेंट था, प्रोड्यूसर्स का पैसा था। देखिए, किसी भी देश से बड़ा कोई फिल्म नहीं हो सकता है। आपको उस वक्त ये जताना चाहिए था कि नहीं, मैं अपने देश के साथ खड़ा हूं और मैं देश की बात मानूंगा और मैं किसी भी पाकिस्तानी कलाकार को अपनी फिल्म में नहीं रखूंगा। दरअसल सिर्फ हानिया आमिर की बात नहीं है, बल्कि फिल्म में एक दो और कलाकार हैं जो वहीं से ताल्लुक रखते हैं। सोचिए, अब देखने वाली बात है कि ये जो FWICE के जो प्रेसिडेंट है, उनका ये भी कहना है कि जो दिलजीत की जो आने वाली फिल्म है बॉर्डर 2, उससे भी शायद उनको निकाला जा सकता है। यहां तक बात चल रही है। अब देखने वाली बात है कि फिल्म के प्रोड्यूसर्स, जो डायरेक्टर्स हैं या दिलजीत दोसांझ जो हैं, वो क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि फिल्म भारत में तो रिलीज नहीं होने वाली है। ये खुद भारत सरकार भी पहले कह चुकी है और दिलजीत ने भी कहा है कि भारत में रिलीज नहीं होगी, लेकिन बाकी ओवरसीज देशों में ये रिलीज होने वाली है। तो अब देखते हैं कि भाई रिलीज होने के बाद क्या एक्शन लिया जाता है, क्योंकि FWICE के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने दावे तो बड़े बड़े कर दिए हैं कि अगर फिल्म रिलीज होती है तो उन पर बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। यहां तक कि उनको बैन भी किया जा सकता है, दिलजीत दोसांझ को और प्रोड्यूसर्स को, ताकि वो भविष्य में ऐसी गलती ना करे। तो इस पूरे मुद्दे पर आप सभी की क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।